नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। मैं आज आपके समक्ष 12th के गणित से अवकलन समीकरण का महत्वपूर्ण जो चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज 9.1 लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि कोटि और घात कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी समीकरण का अवकलन जितने टाइम किया जाता है यानी जितनी अधिक बार किया जाता है वह उसकी क्या कहलाती है? कोटि। कोटि या ऑर्डर या क्रम कहलाता है तथा उसकी जो पावर जो होती है उसी को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि d की पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन बाई का अवकलन इसमें 2 टाइम किया गया है इक्वल टू 0। एक बात और मैंने कॉन्सेप्ट की जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि यदि आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसका केवल क्रम ही ज्ञात कर सकते हैं, घात नहीं। यानी इसका मीन्स ये है कि इसका ऑर्डर अगर आप देखें, यानी इस समीकरण का जो अवकलन अधिक से अधिक 4 बार किया गया है तो इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? 4। और जो डिग्री जो होगी, डिग्री होगी आपकी नॉट डिफाइंड। यानी डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्यों होगी? हमें समीकरण में ये देखना होता है कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। यानी दिस इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। ऐसे ही आपका सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखेंगे तो इस समीकरण का जो अवकलन जो किया गया है वो कितने टाइम किया गया है? 1 टाइम किया गया है। तो इसका मीन्स ये है कि इसका जो ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? आपका 1 होगा। और इसकी जो पावर जो होती है वही क्या कहलाती है? हमारी घात कहलाती है। क्या कहलाती है? घात, यानी डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी इसकी 1। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस समीकरण का जो अवकलन जो किया गया है सबसे ज्यादा बार किया गया है, यानी 2 टाइम किया गया है। कितने टाइम किया गया है? 2 टाइम। तो इसका मीन्स ये है कि इसका जो ऑर्डर जो होगा थर्ड वाले का कितना होगा? ऑर्डर होगा इसका 2। अगर इसमें अगर हम डिग्री की बात करेंगे, अगर जिसका ऑर्डर जिसको हम ऑर्डर लिखते हैं उसी की ही पावर को ध्यान से देखना होता है। जिससे क्या होता है, जिसकी पावर जितनी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि इस समीकरण का अवकलन जो किया गया है वो 2 बार किया गया है और इसी की अगर पावर पे ध्यान दें तो कितनी है? 1 है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर ध्यान देंगे आप तो इस समीकरण का अवकलन जो किया गया है वो कितने टाइम किया गया है? 2 टाइम किया गया है। इसका मीन्स है कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है। और इसकी जो कोटि अगर 2 है तो इसी की ही पावर को हम देखेंगे तो कितनी है? 2 ही है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी भी डिग्री कितनी है? आपकी 2 है। डिग्री भी 2 है और क्या है? आपका ऑर्डर भी 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर अगर 5 को अगर आप देखेंगे तो इसका अवकलन जो किया गया है वो अधिक से अधिक 2 बार किया गया है। तो इसका मीन्स ये है कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना है? 2 है। अगर डिग्री की अगर हम बात करेंगे, डिग्री कितनी है इसकी? 1। कितनी है? 1। आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इससे पहले जो गया था उसमें भी साइन था, इसमें भी साइन और कॉज है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसकी डिग्री जो थी वो नॉट डिफाइंड थी और इसकी डिग्री 1 कैसे हो गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समीकरण है वो क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। क्या है?
बहुपद है। अगर आपके ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे समझ लें, अगर साइन के साथ, साइन या कॉज, यानी मेरे कहने का मीन्स ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसके जो साथ में जैसे x लगा होता है, अगर उसका अवकलन किया गया हो, dx अपॉन dy अगर हो, तो वह फंक्शन या वह जो समीकरण जो होता है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता, इसलिए उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समीकरण का जो अवकलन जो किया गया है वो कितने टाइम किया गया है? 3 टाइम। तो इसका मतलब यह है कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना है? 3 है। तथा डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री कितनी है? यानी 2। कितनी है? 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करेंगे तो इसका अवकलन कितने टाइम किया गया है? 2 टाइम किया गया है। कितने टाइम? 2 टाइम। तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा? ऑर्डर कितना होगा? 2। और डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री होगी इसकी 1। चाहे ये ले लो या ये ले लो, दोनों यानी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो किसी की भी पावर लें आप, वही क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री कहलाएगी। डिग्री कितनी है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बाई प्लस बाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो इसका अवकलन जो किया गया है वो कितने टाइम किया गया है? 1 टाइम किया गया है। तो इसका मीन्स ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 की जो डिग्री है, सॉरी जो ऑर्डर है, ऑर्डर है 1, तो डिग्री भी कितनी है इसकी? 1। इसकी पावर 1 है। कितनी है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखें तो इस समीकरण का अवकलन जो किया गया है वो कितने अधिक से अधिक 3 टाइम किया गया है। तो इसका मीन्स ये है कि इसका ऑर्डर जो है 3 है। कितना है? 3 है। तथा पावर कितनी है इसकी? सॉरी डिग्री, डिग्री है आपकी इसकी अगर पावर पे अगर आप ध्यान देखें तो कितना है? 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अवकलन किया गया है 3 टाइम, यानी बाई ट्रिपल डैश को आप क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं आप डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू। यानी इसका मीन्स ये है कि इस वाले समीकरण का जो अवकलन जो किया गया है वो कितने टाइम किया गया है? 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर कितना है आपका? इस समीकरण का जो ऑर्डर है वो कितना है? 3 है। कितना है? 3। अगर इसकी अगर मैं डिग्री की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी पावर पे ध्यान दें तो कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। उसके साथ ऑप्शन भी है आपका। ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है परिभाषित नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी समीकरण अगर पोलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। या आप ऐसे समझ लें कि जिस समीकरण में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। या तीसरे वे में आप ऐसे समझ लें, मैंने आपको अभी बताया था कि साइन के साथ dy अपॉन dx अगर लगा है तो वो है नॉट पॉलिनोमियल, यानी यह समीकरण, दिस इक्वेशन नॉट पॉलिनोमियल। सो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी इसकी डिग्री क्या होगी? परिभाषित नहीं होगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिस क्वेश्चन आस्क फॉर द कोटी यानी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपसे इस समीकरण का क्रम पूछना चाह रहा है, यानी कोटि या क्रम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था किसी भी समीकरण का अवकलन जितनी अधिक बार किया जाता है वही उसकी कोटि या ऑर्डर या क्रम कहलाता है। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसका अवकलन जो अधिक से अधिक कितने टाइम किया गया है, 2 टाइम। कितने टाइम किया गया है, 2 टाइम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।